नमस्ते। आस्था और आहार में आप सभी का स्वागत है। और हम चर्चा करने जा रहे हैं माघ मास में पड़ने वाले सरस्वती पूजा की। हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस महीने में पड़ने वाले बसंत पंचमी को बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। माँ सरस्वती के अवतरण के कई प्रसंग हैं। ये प्रसंग देवी भागवत से लिया गया है और यहाँ कृष्ण और नारद जी के बीच का संवाद है। कहते हैं देवी भागवत के अनुसार देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा श्री राधा जी के मुख से प्रकट हुई थी और सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही माँ सरस्वती की पूजा प्रारंभ की थी। माँ सरस्वती के श्री राधा जी के मुख से प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या आरंभ के अवसर पर मनुष्य, योगी, देवता, सिद्ध, गंधर्व मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय के अंत तक प्रत्येक कल्पों में भक्तिपूर्वक आपकी षडोपचार पूजा अर्पण करेंगे। जितेंद्रिय और संयमशील व्यक्ति कान्हव शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुतिपूर्वक घट या पुस्तक में आपका आवाहन कर आपका पूजन करेंगे और तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रखकर उसे गंध चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में या दाहिनी भुजा में धारण करेंगे और वो बहुत ही उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती देवी का पूजन किया। उसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सौनक आदि मुनीश्वर, देवता, मुनिगण और सभी मनुष्य तभी से ये सरस्वती पूजा की उपासना करने लगे। तभी से सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगे। फिर नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती की पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषयों में भी हमें बताएं। यह सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में बढ़ रही है। इस कथा को सुनने से अधिक सुंदर और क्या ही हो सकता है। तो श्री नारायण बोलते हैं कि हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त काण्व शाखा युक्त पद्धति का वर्णन करने जा रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्या आरंभ के दिन भी मध्याह्न काल यानी दोपहर के समय में स्नान और नित्य क्रिया करके भक्तिपूर्वक कलश स्थापना करने के बाद अपनी काण्व शाखा में कही गई विधि के अनुसार पहले गणेश जी की पूजा करके अभीष्ट देवी सरस्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के अनुसार बाह्य घट में देवी का ध्यान करके उसके पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यानपूर्वक षडोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करें। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में बनाए हुए मिष्ठान, नारियल, बेल और बेर का फल, सुंदर श्वेत पवित्र ऋतु फल नैवेद्य चढ़ाएं। श्वेत पुष्प और सुगंधित श्वेत चंदन लगाएं। श्वेत वस्त्र और हार आभूषण से भगवती सरस्वती को अच्छी तरह से सजाएं और उनको ये सारी सामग्री अर्पण करें। फिर माँ की वंदना करनी चाहिए। पंचमी तिथि को माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। फिर वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप करना चाहिए। यह मूल मंत्र इस प्रकार से है: श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। यह मंत्र सरस्वती माँ का कल्पवृक्ष के समान है। यह मंत्र नारायण ने गंगा के तट पर वाल्मीकि जी को यह प्रदान किया था। इसी मंत्र को भगवान शिव ने कनाद मुनि तथा गौतम मुनि को प्रदान किया। इस मंत्र का 4 लाख जप कर लेने से मनुष्य सिद्ध हो जाता है और यह महामंत्र की सिद्धि हो जाए तो मनुष्य बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्र, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त करने वाली सरस्वती कवच के बारे में सुनिए, जो ब्रह्मा जी ने विष्णु को प्रदान किया था। और यह कवच मंत्रों के समूहों से युक्त विजय दिलाने वाला विश्व विजय कवच है। कल्पवृक्ष के समान श्रेष्ठ और कभी न सुने हुए अद्भुत मंत्रों के समूहों से यह युक्त है।
जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य गुरु बन गए। जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान बन गए तथा इस कवच को धारण कर वाल्मीकि जी को कवित्व पद की प्राप्ति हुई थी। हे विप्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति और देवता माँ सरस्वती स्वयं है। संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। यह कवच इस प्रकार से है। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र सभी ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्री वाग्देवतायै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम भगवते सरस्वते स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। ऐं ह्रीम वाग्देविन्ये स्वाहा, यह मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। ह्रीम विद्याधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे होठों की रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम ब्राह्मये स्वाहा, यह मंत्र मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे। ऐं, यह मंत्र एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करें। ओम श्रीम ह्रीम, यह मंत्र मेरे गर्दन की रक्षा करे। श्रीम, यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। ओम ह्रीम विद्याधिष्ठात्री देव्यै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ह्रीम विद्याधिष्ठ स्वरूपायै स्वाहा, यह मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम वाण्यै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्वार्णात्मिकायै स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। ओम वागधिष्ठात्रियै दिव्यै स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्व कंठवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। ओम सर्व जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते बुध जनन्ये स्वाहा, यह मंत्र दक्षिण दिशा से सर्वदा मेरी रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं, यह त्र्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ऐं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वाम्बिकायै स्वाहा, यह मंत्र वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गंधवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम ऐं सर्वशस्त्रवासिन्ये स्वाहा, यह मंत्र ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा, यह मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र नीचे से मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपिण्ये स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपको यह ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को बतला दिया है। विश्व विजय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नाना विधि से वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करे और इसके बाद इस कवच को धारण करे। 5 लाख जप कर लेने से यह कवच सिद्ध हो जाती है और इस कवच को सिद्धि से यदि साधक सिद्ध कर ले इसे, वह बृहस्पति के समान हो जाता है। और इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और वह सब कुछ संसार में वो जीत लेने में सामर्थ हो जाता है। इस प्रकार से हे मुनि, कानव शाखा के अंतर्गत वर्णित यह सरस्वती कवच आप सभी को बतला दिया। उम्मीद करती हूँ कि यह कवच का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। वैसे तो यह कवच मंत्रों से भरा हुआ है और बहुत ही छोटा है, तो इसका पाठ आप
अवश्य करें। और इस प्रकार से आप सभी पंचमी तिथि में माँ सरस्वती की आराधना अपने जीवन में अवश्य करें और इसका अवश्य लाभ उठाएं। इस कवच का पाठ स्वयं करें और बच्चों को भी सरस्वती पूजा के दिन अवश्य पाठ करवाएं। माँ सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहेगी। और जाते जाते एक छोटा सा टिप, ऐसा माना गया है कि प्रातःकाल 3:10 से 3:15 तक का समय जो है वो सर्वोत्तम होता है और इस दौरान अगर आप हर रोज़ अपने मन की मनोकामना बोले तो आपकी वह इच्छा पूरी जरूर होती है। वहीं प्रातःकाल 3:20 से 3:40 के बीच का समय भी सरस्वती उस समय हमारी जिह्वा पर विराजमान होती हैं और उस समय आप जो भी मांगते हैं या जो चाहते हैं वो माता से कहें और वो पूरी मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को माँ सरस्वती जी का यह दुर्लभ कवच पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेते हुए नमः शिवाय। मेरा यह अच्छा लगे आपको तो अवश्य इसे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। नमः शिवाय।